हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे चिलर सर्ज के बारे में। व्हाट इज चिलर सर्ज? ये चिलर सर्ज जो होता है एचवीएसी सिस्टम में कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चिलर सर्ज तब आता है जब कि कंडेंसर से जो है रेफ्रिजरेंट पुश बैक होता है कंप्रेसर में। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं चिलर सर्ज। ये कब होता है, क्यों और कैसे होता है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्या वेज हैं। सबसे पहले तो ये तब होता है जब कंडेंसर में प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। जो कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होकर हाई प्रेशर पे जाता है कंडेंसर में, उसके प्रेशर से, तो कंडेंसर उसके द्वारा भेजे गए रेफ्रिजरेंट को अगेन कंप्रेसर में पुश बैक करता है। तो ये चीज़ जो होती है, ये सारा प्रोसेस होता है, इसी को कहते हैं चिलर सर्ज। बेसिकली इसको हम कह सकते हैं कि कंडेंसर से जो है रेफ्रिजरेंट फ्लो बैक होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में इनसाइड द कंप्रेसर, इसी को चिलर सर्ज कहते हैं। अब बात करते हैं रीजन ऑफ चिलर सर्ज। क्या रीजन है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ये। तो ये देखिए, ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर जो है कि रेफ्रिजरेंट को कंडेंसर में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे भेजता है। और ये कंडेंसर जो है अगर वाटर कूल्ड चिलर है तो ऐसे टाइम पे कंडेंसर में चिल्ड एयर आता है और फिर ये ठंडा हो गए और कूलिंग टावर में जाता है। ये तो कूलिंग टावर से वाटर इसमें आता है कंडेंसर में और कूलिंग टावर में फिर जाता है। ये चीज़ ये दिखा रहा है। और ये कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे कंडेंसर में आता है। फिर कंडेंसर से ये इवेपोरेटर एक्सपेंशन वाल्व होते हुए फिर ये कंप्रेसर में जाता है। तो ये प्रोसेस जो होता है रेफ्रिजरेशन साइकिल कहलाता है। रेफ्रिजरेशन साइकिल पे हमने एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। तो क्या होता है कि जब ये कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे कंडेंसर में भेजता है और यहाँ का टेम्परेचर ऑलरेडी हाई होता है, तो ये रेफ्रिजरेंट अगेन पुश बैक होता है और ये कंप्रेसर में आता है। तो ये प्रोसेस जो होता है यही सर्ज प्रोसेस होता है। यही चीज़ यहाँ दिखा रहा है। जब भी चिलर सर्ज का प्रॉब्लम सिस्टम में आता है तो कंप्रेसर से एक बहुत ही तेज़ आवाज़ आती है, जो कि नॉर्मल जो आवाज़ होती है उससे बहुत ज़्यादा तेज़, बहुत लाउड होता है। तो अगर कंप्रेसर से इस तरह की नॉइज़ आ रही है, इस तरह की आवाज़ आ रही है बहुत तेज़, तो हम समझ जाते हैं कि ये चिलर सर्ज है। अब क्या क्या रीज़न है क्यों चिलर सर्ज होता है, इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहला कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कूलिंग टावर से वाटर आता है, कम होता है, इसका प्रेशर और टेम्परेचर कम होता है। तो ये कूलिंग टावर से वाटर आ रहा है। अगर कूलिंग टावर से वाटर आने वाले वाटर का टेम्परेचर कम ना हो, इसके हीट को ये एब्जॉर्ब ना करे, तो क्या होगा कि इसमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों हाई हो जाएगा। कम होने के बजाय हाई हो जाएगा तो चिलर सर्ज आएगा। तो यानी कि जो कूलिंग टावर से वाटर आ रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, या तो ब्लॉकेज है, या हमारा पंप नहीं काम कर रहा है, या तो कूलिंग टावर से ठंडा नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम कूलिंग टावर को चेक करेंगे, कूलिंग टावर से आने वाले वाटर को चेक करेंगे, वाटर का फ्लो सही है कि नहीं, प्रॉपर वाटर का प्रेशर है कि नहीं। तो इतना चेक करने के बाद अगर ये सही है तो स्ट्रेनर ब्लॉकेज होने के बाद भी फ्लो को डिस्टर्ब करेगा। तो फ्लो को डिस्टर्ब करेगा तो रेफ्रिजरेंट को हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा वाटर, तो ये प्रॉब्लम आएगी। या फिर कूलिंग टावर में जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रे होता है वो ब्लॉक्ड है, उसमें कोरोजन आ गया है, तो भी ये प्रॉब्लम आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम चेक करने के बाद ही इस चिलर सर्ज के प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। सर्ज विल आल्सो अकर यूजुअली अकर व्हेन द चिलर इज रन एट पार्ट लोड। ये एक रीज़न भी होता है। क्या रीज़न होता है कि सिस्टम को जिस लोड पे डिजाइन किया हुआ है उस लोड से ज़्यादा लोड पे अगर ये चल रहा है, कंप्रेसर ज़्यादा लोड पे चल रहा है, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा, तो कंप्रेसर तो अपना काम करेगा, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके कंडेंसर में भेजेगा, फिर लेकिन कंडेंसर से इवेपोरेटर तक जाने में उतनी लोड हमें नहीं मिल रही है, उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। तो कंप्रेसर के स्पीड को कम कर सकते हैं ये, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या फिर जो मोटर हमारे लगे हुए हैं, जो कंडेंसर पंप बोलते हैं, कंडेंसर पंप के भी स्पीड के रोटेशन को
कम या ज़्यादा करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक VSD होता है, वेरिएबल स्पीड ड्राइव। इससे क्या होता है कि ये फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है। तो अगर इसे कंप्रेसर पे हम लगाते हैं, चिलर सर्ज आने के टाइम कंप्रेसर के स्पीड को, रोटेशनल स्पीड को ये कंट्रोल करेगा। इसके वजह से उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये VSD अप्लाई करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। या फिर अगर स्केलिंग की प्रॉब्लम आ गई है पाइप्स में, कूलिंग टावर में, तो डी स्केलिंग करते हैं। डी स्केलिंग करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं।